राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी भक्तों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो चलिए यह सबसे पहले बता दूँ आज का कान्हा जी का श्रृंगार। सो आज लाला ने जो है ना राधा रानी जी के बाल लगाए हैं, क्योंकि आज वो कैप पहन कर बैठी हैं, उन्हें ठंड लग रही है। तो हमारे महाशय ने आज राधा रानी जी के बालों में श्रृंगार किया है। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के विषय में। बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि लड्डू गोपाल जी यदि हम घर में लेकर आएँ या हमारे घर में हैं तो कुछ थोड़ा बहुत उल्टा सीधा हो रहा है। तो क्या हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, या यदि हम लड्डू गोपाल जी को घर में हम उनकी सेवा करते हैं तो हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, यदि आप लोगों के घर में ऑलरेडी लड्डू गोपाल जी हैं, आप लोग सेवा कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ना नियम कानून जो भी होते हैं वो सब मालूम होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली में स्नान नहीं करवाते हैं। बहुत सारे घरों में नहीं होता, सिर्फ एकादशी पर स्नान होता है या किसी त्योहार पर स्नान होता है, या नॉर्मली जब कुछ ऐसा कुछ खास दिन हो तब स्नान करवाया जाता है। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, जो रिश्ता तो रखते हैं परंतु फिर भी लड्डू गोपाल जी को सिर्फ मंदिर में ही विराजित रखते हैं। वो 2 या 3 दिन में लड्डू गोपाल जी के कपड़े वस्त्र जो हम पहनाते हैं वो बदल देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली बेस पे सेवा करते हैं, और हम जो सेवा करते हैं वो भी डेली बेस पे करते हैं। परंतु हाँ, अब सर्दियों का दिन है तो कभी कभार नहलाना बच्चों को मिस कर देते हैं हम, क्योंकि इनका भी मन नहीं होता है। और मन नहीं होता है, ये सब चीज़ें मैं पहले भी वीडियो में बताती हूँ कि आपको हमेशा लड्डू गोपाल जी के फेस एक्सप्रेशन से ही, जब आपको उनका फेस रीड करना आ जाता है ना, तो आप लोगों को पता चल जाता है कि उन्हें क्या पहनना है, क्या खाना है, आज उनका क्या मन है, उनका मूड खराब है, वो खुश हैं, या आज वो दुखी हैं, या आज वो किसी बात पर आपसे नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, या कोई वो पोशाक नहीं पहनना चाहते तो उनकी कुछ अलग अलग लीलाएं हैं, जैसे पोशाक पूरी ना आए या पहनने में नखरे करना। तो ये सब चीज़ें ना गोपाल जी के फेस से हमें पता चल जाती हैं कि वो खुश हैं या नहीं हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं या नहीं मुस्कुरा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें भाव से पता चल जाता है जब हमारा उनसे रिश्ता जुड़ता है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि यदि आप डेली नहीं नहला पा रहे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी बहुत बार स्किप कर देते हैं, और इनफैक्ट कई बार तो सर्दियाँ ज़्यादा हैं तो 2-2 दिन स्किप हो जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि आप गीले कपड़े से बच्चों का हाथ मुंह पोंछ दें या गंगा जल का छींटा दे दें, उन्हें कह दें कि हाँ स्नान हो गया है, और उनके वस्त्र वगैरह बदल दें डेली। तो बस इतना आप लोग कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, कई बार बच्चों का मन नहीं होता और बड़ों का भी नहीं होता, इसमें कोई बड़ी बात या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे तो रोज़ ही करवाना चाहिए। परंतु हाँ, यदि गर्मी का मौसम है तो हम लोग एक दिन भी स्किप नहीं करते। इनफैक्ट दिन में 2-2 बार कान्हा जी को नहलाया जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हम लोग भी यही करते हैं। तो कान्हा जी को भी हम लोग 2 बार नहला देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये वहम अपने दिमाग से निकालिए कि इससे कुछ भी होता है। यदि देखिए आप लोग नए लड्डू गोपाल जी को घर में ला रहे हैं तो आप गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। और वैसे मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि जिन लोगों ने नहीं करवाई है प्राण प्रतिष्ठा, उनका कोई मतलब ऐसा वो नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे लिए एक ऐसा स्वरूप है कान्हा जी का, जिनमें जिनकी जब हम जितनी भी सेवा करते हैं उतने ही उनमें धीरे धीरे प्राण आ जाते हैं। तो इसमें इतना वो नहीं है। अगर आप लोगों ने पहले से लड्डू गोपाल जी घर में ला रखे हैं या आप उनकी सेवा करते हैं, आपके घर में बाल गोपाल हैं, तो यदि उनकी आप लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी की हुई है पहले से, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जैसे सेवा कर रहे हो वैसे ही आप लोग सेवा करते लिए। परंतु यदि आप नए लड्डू गोपाल जी लेकर आ रहे हैं या लेकर आए हैं तो आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर करें या करवाएं। आप पंडित जी से करवा सकते हैं। पहले तो 5-5 दिन लगते थे, परंतु आजकल तो एक ही दिन में 1-1 घंटे के गैप में ही लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो हो जाती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो हो जाती है एक ही दिन में। पहले क्या है, संपूर्ण रूप से 5 दिन लगते थे, और बहुत सारे लोग जो संपूर्ण रूप से विधि विधान में करते हैं वो लोग आज भी 5 दिन लगाकर ही लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, खाना वाना अच्छे से खिलाएं। बस आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें, जो आप लोग गलतियां करते हैं
कि लड्डू गोपाल जी को आप जब भी भोजन दें तो ध्यान रखें कि उस भोजन के अंदर प्याज या लहसुन बिल्कुल भी ना हो, या फिर किसी ऐसे बर्तन में ना बना हुआ हो जो कई बार ऐसे होता है कि किसी बर्तन में हम लोगों ने कुछ निकाल लिया या पकोड़े वगैरह तल लिए, तो वो जो तेल बाकी होता है ना, हम उसी के अंदर ही सब्जी बना लेते हैं। वो सब चीज़ें चलती हैं, परंतु एक चीज़ का ध्यान रखें कि वो जो बचा हुआ जो तेल होता है हम लोग उसी को यूटिलाइज करते हैं, या बचा हुआ देसी घी होता है यदि हम लोग कान्हा के लिए कुछ बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो चीज़ हमने पहले बनाई है वो प्याज लहसुन की ना हो। वैसे हमारे घर में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं, लेकर ही नहीं आते हैं। हमारे घर में भोजन जो है वो शुद्ध बनता है, सात्विक बनता है, बिना प्याज के और बिना लहसुन के। परंतु जिन भी घरों में प्याज लहसुन खाया जाता है, वो यदि लड्डू गोपाल जी को लेकर आ रहे हैं और वो ये पूछना चाहते हैं कि गलती क्या ना करें, तो कृपया करके आप पहले कोशिश करें कि प्याज और लहसुन का त्याग कर दें बिल्कुल भी। और लड्डू गोपाल यदि पहले से हैं और आप लोगों के घर में कोई और, जैसे ससुराल में कोई खाता है या ऐसा कोई दिक्कत है, तो कृपया करके आप कोशिश करें कि उनके बर्तन, खाने के बर्तन, खाना बनाने के बर्तन बिल्कुल अलग से कर दें, उसके बीच में कुछ भी ना बनाएं। और यदि आप लोगों के घर में लाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप पूर्ण रूप से उस चीज़ का त्याग कर दें। अपने घर में एंट्री बिल्कुल भी ना होने दें प्याज की, लहसुन की, क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं वो तामसिक चीज़ों में मानी जाती हैं। तो कृपया करके ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, कोशिश करें कि आप उसे छोड़ पाएँ। दूसरी चीज़, यदि आप लोगों के घर में अंडा वगैरह कुछ बनता है, तो कृपया करके कोशिश करें कि आप उस चीज़ को बिल्कुल त्याग दें। पहले उसे सवा महीना अच्छे से त्याग दें, बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। उसके बाद ही आप लड्डू गोपाल जी को लाने के बारे में सोचें। पूरे घर की साफ सफाई करें, शुद्धता से घर को पवित्र करें और गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद ही आप लड्डू गोपाल जी को लाने के बारे में सोचिएगा। और यदि आप लोगों के घर में पहले से लड्डू गोपाल है, आप लोग अंडे वगैरह का सेवन करते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आपके घर में बाल गोपाल हैं तो आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा, या तो आप लड्डू गोपाल जी को किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो शुद्धता से और संपूर्ण सात्विक तरीके से उनकी सेवा या पूजा कर पाए, या फिर आप अपने घर में जो भी बनता है ऐसा वैसा पदार्थ, कृपया करके उसे त्याग दें। ये भी गलतियों में से सबसे बड़ी गलती है। और तीसरा पॉइंट, कि यदि आप लोगों के घर में आपके ससुर, आपके पति, आपके देवर या फिर अनमैरिड हैं, तो आपके भाई या पिता में से कोई भी शराब या मदिरा का सेवन करता है, फिर आपके घर में आप लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल सख्त मना करूंगी कि बिल्कुल भी नहीं लेकर आए, क्योंकि उससे पाप लगता है। और लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो भी भाव से आप लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ा श्री विग्रह का ये पाप है कि इतना सब होने के बाद भी आप लोग घर में बाल गोपाल लाने के बारे में सोच रहे हैं, ये लेकर आना चाहते हैं। तो कृपया करके ऐसा कुछ भी नहीं करें। और यदि पहले से ही बाल गोपाल हैं, या आपको किसी ने तोहफे में दे दिए हैं अपने बाल गोपाल, या पुराने पहले कहीं से मंदिर से लेकर बाल गोपाल, या नए लाकर भी दे दिए हैं, तो आपके घर में यदि कोई मदिरा का सेवन करता है, कोई शराब पीता है, भाई, पिता, पति या जो भी पीता है, आपको किसी भी हाल में उनकी शराब या तो छुड़वानी है, या आप भी लड्डू गोपाल जी को किसी सात्विक परिवार में दे दें, ताकि उनकी सेवा पूजा शुद्धता से हो पाए। और यदि आप सेवा भी करना चाहते हैं और ये भाव रखते हैं कि कान्हा सब कुछ ठीक करेंगे और वो अपने तरीके से ही वो सब कुछ करेंगे, तो ध्यान रखें कि ऐसे परिवार में जो भी ड्रिंक वगैरह करता हो, मदिरा शराब का सेवन करता हो, उनके घर में आने से पहले पहले ही आप शुद्ध अलग बर्तनों में खाना वगैरह बनाकर बाल गोपाल को खिलाकर उन्हें अलग से सुला दें। और जिस कमरे में उनका आना जाना है ज़्यादा, या वो रहते हैं, तो उस कमरे के अंदर बाल गोपाल जी को बिल्कुल भी ना लेकर जाएं, बिल्कुल भी ना सुलाएं। आप कोशिश करें कि आप एक अलग से मंदिर बनाकर बाल गोपाल जी को उसी में ही बैठाएं, उसी में ही उनकी सेवा पूजा करें। और ऐसा इंसान, आपके परिवार का जो ये सब कुछ करते हैं, उन्हें धीरे धीरे पूजा पाठ में लाने की कोशिश कीजिए, ताकि वो धीरे धीरे, बाल गोपाल की कृपा हुई तो ये सब चीज़ें अपने आप ही छोड़ देंगे, क्योंकि भक्ति सब कर सकती है। तो ये हुआ पॉइंट। और एक चीज़ और, कि जिन लोगों के घर में नॉनवेज बनता है, ये तो बहुत बार सवाल भी आया है कि जिन लोगों के घर में नॉनवेज बनता है, कृपया करके वो लोग का लड्डू गोपाल जी को अपने घर का भोजन बिल्कुल भी नहीं करवाएं। और यदि आप लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी हैं, पहले से ही हैं, तो
कुछ भी कीजिए, चूल्हा छोटा सा, बर्तन अलग से कीजिए और लड्डू गोपाल जी को शुद्धता और सात्विक तरीके से भोग लगाएं। और जिस दिन उनका ऐसा कुछ आप लोगों के घर में भोजन बनता है, उस दिन तो आप लड्डू गोपाल जी को बाहर का कोई फ्रूट ही खिला दें, उस दिन तो उनके लिए घर में भोजन भी ना बनाएं और उन्हें समय से ही सुला दें। और यदि आप लोग लाना चाहते हैं तो बिल्कुल मनाही करूंगी मैं कि बिल्कुल भी ना लेकर आएं। श्री विग्रह का सबसे बड़ा पाप है, क्यों आप लोग भी पाप लेना चाहते हैं, और लड्डू गोपाल जी को भी इससे बहुत बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, नरक में भी जगह नहीं मिलती। तो कृपया करके श्री विग्रह का ऐसा पाप बिल्कुल भी ना करें कि आप लड्डू गोपाल जी को लेकर भी आएँ, उनकी सेवा भी करें, और लेकिन आप लोगों के घर में मांस वगैरह बनता हो, कृपया करके ऐसी कोई भी जो भक्ति में बाधा आती है, ऐसा कोई भी कार्य ना करें। या तो आप संपूर्ण रूप से इन सब चीज़ों को छोड़ें, 1.25 महीना पहले छोड़ें, और गंगा जल से 1.25 महीने तक थोड़ा थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें, घर को रोज पवित्र करें, पावन करें, और बिल्कुल प्याज, लहसुन, मदिरा और मांस का सेवन बिल्कुल अपने घर में छोड़ दें कृपया करके। और फिर ही लड्डू गोपाल जी की आप संपूर्ण रूप से सेवा को प्राप्त करें, सेवा लें और फिर उनकी अच्छे से सेवा करें। यदि आप लोगों के घर के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो दारू भी पी लेते हैं या इस तरीके का मांस या अंडे वगैरह का सेवन कर लेते हैं, फिर लड्डू गोपाल जी को गोद में उठा लेते हैं, यकीन मानिए बहुत ही बड़ा पाप है, नरक में भी जगह नहीं मिलती। तो कृपया करके ऐसी सेवा गोपाल जी की बिल्कुल भी ना करें। तो आई होप कि आप लोगों को जो कुछ कुछ सवाल थे वो शायद मैंने पूरे कंप्लीट करने की कोशिश की है। यदि इसके अलावा भी कोई सवाल छूट गया हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम पर खुशी.माही पर। और मेरी यूट्यूब पर ऑलरेडी मेरी आईडी जो है वो मेंशन है, सभी को पता है, क्योंकि वहीं पर ही मेरे पास मोस्टली जो है मैसेजेस आते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों के सभी सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए हों। यदि इसके अलावा कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों के उत्तर मैं दे पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। लाला राधे राधे बोल दो बेटा, बोलो राधे राधे सभी को, राधे राधे, हरे कृष्णा।